नमस्कार दोस्तों। आज मैं इलेक्शन से जुड़ी हुई एक ऐसी भूतिया कहानी लेकर आ गया हूं जो आपके दिमाग के परखच्चे उड़ा देगी। चुनाव से जुड़ी हुई एक घटना कुछ इस तरीके से किसी के साथ घट गई कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या क्या इस दुनिया में होते रहता है लोगों के साथ। यह घटना घटी बाजापुर नाम के गांव में। बाजापुर गांव में एक प्रधान जी काफी सालों से अपनी प्रधानी कर रहे थे। सीन ये होता था कि इस प्रधान जी के सामने जो कोई भी चुनाव में खड़ा होता था वो इतनी बुरी तरीके से हारता था कि जैसे नॉर्मल भाषा में कहो तो उसकी जमानत जब्त भी हो जाती थी। लेकिन प्रधानी और सरपंच के चुनाव में शायद ऐसा जमानत वाला सीन होता नहीं है। लेकिन फिर भी एक टाइम ऐसा आ गया था कि प्रधान जी के सामने कोई चुनाव में खड़ा ही नहीं हो रहा था। लोग खड़े होने से ही पहले एक्सेप्ट कर लेते थे कि यही प्रधान जी जीतेंगे और हम तो हारेंगे। ये सारी फॉर्मेलिटी हो रही है। ये सारी चीजों की वजह से प्रधान जी के अंदर आ गया था घमंड। सीन ये हो गया था कि प्रधान जी अब चीजों को बहुत पर्सनल लेने लगे थे। गांव में कुछ भी परेशानी क्रिएट होती तो प्रधान जी अपने ऊपर वाले विभाग से पैसे तो लेते, लेकिन वो परेशानी अपने घर के आसपास ही ठीक करवाते। जैसे कि अगर स्ट्रीट लाइट गांव में नहीं है तो स्ट्रीट लाइट लगवा रहे तो अपने घर के सामने वाले खंबे में ही लगाएंगे। अगर गांव की सड़क खराब हुई है तो विभाग से पैसे तो मंगा लेंगे, लेकिन सड़क सिर्फ अपने घर के सामने वाली ही बनाएंगे। किसी गरीब का मकान पक्का करवाना है तो पैसे मंगवाकर वो अपने आस पड़ोस या अपने घर के नौकरों का मकान ही पक्का करवा रहे थे। दूसरे लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। लोग जो हैं प्रधान जी की इसी हरकत से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इसी कारण से गांव में एक और आदमी उठा और बोला कि बस बहुत हो गया, हम इस प्रधान का इतना क्यों झेले। इस आदमी का नाम था टिल्लू। टिल्लू ये कह रहा था कि मैं प्रधान जी के सामने खड़े होऊंगा और आप सब लोगों से ऐसे ऐसे वादे करता हूं, अगर मैं प्रधान बन गया तो मैं आपको सब कुछ दूंगा और आप मेरे परिवार की तरह होंगे। मेरा परिवार मेरे लिए सेकेंडरी होगा, पूरे गांव के लोग मेरे लिए प्राइमरी होंगे। ऐसा करके टिल्लू जी अब चुनाव में खड़े होने के लिए तैयार। अब चुनाव का वक्त आने ही वाला था कि पुराने प्रधान जी को टिल्लू जी से कंपटीशन करने के लिए कैनवासिंग तो करनी थी, क्योंकि टिल्लू जी जो इस बार चुनाव में खड़े हुए थे तो गांव के लोगों से बड़े बड़े वादे कर दिए थे और गांव के लोग टिल्लू जी की बातों से बहुत ज्यादा माइंड वॉश्ड होते हुए दिखाई दिए थे। इसलिए पुराने प्रधान जी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि वो इस बार अपने दुश्मन को कमजोर नहीं समझ रहे थे। हमेशा जैसा मामला इस बार नहीं था। इस प्रधान जी का एक साला बाजू वाले गांव में रहा करता था। वो नाम का बाजू वाले गांव में रहता था, लेकिन जब कभी भी ये प्रेजेंट प्रधान जी को जरूरत पड़ती थी तो उनका साला इनके कार्यकर्ता रूप में हमेशा इनके गांव में आकर खड़ा रहता था। और वो पढ़ा लिखा और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी था। उसे पॉलिटिक्स समझती थी। ऐसे एक दिन की बात है, अच्छी खासी कैनवसिंग चल रही थी। ठीक है, अगले दिन ये डिसाइड किए थे कि कैनवसिंग नहीं करेंगे। पुराने प्रधान जी ने भी और टिल्लू जी ने भी किसी रीजन से किए होंगे कि आज कैनवासिंग नहीं होगी। शायद गांव में कोई मेला या फिर कोई त्योहार था, इस कारण से। तो ठीक है, आज का दिन थोड़ा पॉज था। अब पॉज तो था, पुराने प्रधान जी फिर भी थोड़ी अपनी अकड़ में थे कि हम तो जीते जिताए हैं। हाँ, थोड़े बहुत वोट मिल जाएंगे टिल्लू को, लेकिन ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम अपने गांव में आज एंजॉय करेंगे। लेकिन टिल्लू जी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाह रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया। तो टिल्लू जी अपने एक सबसे क्लोजेस्ट कार्यकर्ता, जो कि इनका पड़ोसी ही था, उससे कहते हैं कि भाई आज पूरा गांव और खासकर पुराने प्रधान जी अपने ये मेले को एंजॉय करने में लगे हुए हैं। अपन अपना काम करते हैं। कैनवसिंग के लिए कुछ चीजें खत्म हो गई है तो बाजू वाला गांव, जो कि थोड़ा सा शहर टाइप का गांव है, वहां चलते हैं और अगले दिन जो कैनवसिंग के लिए यूज होने वाली चीजें हैं वो खरीद वरीद कर लेकर आते हैं। कैनवसिंग के लिए चीजें यूज होती है, जैसे कि पोस्टर्स कह लो, बैनर कह लो, या कुछ भी अपने पार्टी का झंडा कह लो। वो सारी चीजें इनके पास थोड़ी कम पड़ रही थी, इसलिए इन लोगों ने डिसाइड किया कि आज पॉज मिला है तो अपन चलते हैं। ये लोग गए बाजू वाले टाउन में, टाउन कहते हैं उसको हम, तो टाउन में इन लोगों ने बढ़िया से अपनी खरीदारी किए हैं। खरीदारी करके क्या बोले हैं अपने कार्यकर्ता को कि आज हम इसको दुकान में ही छुड़वा देते हैं। खरीदारी कर लिए हैं, पैसे पूसे दे दिए, दुकान में ही छुड़वा देते हैं। कल तुम लोग आना, 2-4 लोग, और लेके चले जाना। हम ऐसा ढोकर लेकर जाएंगे गांव में तो अच्छा नहीं लगेगा। आखिरकार हम होने वाले प्रधान हैं,
पुराने प्रधान जी तो हार के रहेंगे, तो हमको अपना थोड़ा सा क्लास भी मेंटेन करना पड़ेगा ना, ऐसा बोल देते हैं। और कार्यकर्ता भी इनका समझ जाता है। ये अपनी खरीदारी और पूरी शॉपिंग वगैरह खत्म करके रात के लगभग 10 बजे के आसपास अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। ये लोग अपनी एक बाइक से गए हुए थे, लेकिन क्या होता है कि इनकी बाइक जो है ना, ये टाउन से बाहर निकली ही थी कि पंचर हो जाती है। अब वो टाउन में जितनी भी दुकानें थी इतने बजे तक बंद हो गई थी। तो इन लोगों ने क्या बोले, प्रधान जी, तो इन लोगों ने क्या डिसाइड किया, टिल्लू जी ने और उनके कार्यकर्ता ने, कि बाइक को यहीं छोड़ देते हैं और टहलते टहलते अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं। यहां से इनके गांव की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की थी। तो क्या मतलब इतना झंझट पाल के बाइक को ढोके लेके जाके बाइक लॉक कर देते, 3 किलोमीटर पैदल निकल जाते हैं और अपने कार्यकर्ता को कह दिए कि कल तुम शॉपिंग वाला सामान लेने के लिए आओगे तो बाइक भी सुकराते हुए हमारे घर पर लेकर आना। ठीक है बोले। ये दोनों पैदल पैदल अब अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी देर बाद ये लोग एक जंगल वाले रास्ते में पहुंचे, जिस जंगल वाले रास्ते को क्रॉस करके इनको इनका घर मिलना था। अब इनके जंगल वाले रास्ते में क्या हुआ कि अभी कुछ ही दिन पहले बड़ी खतरनाक वाली बारिश हुई थी। उस खतरनाक वाली बारिश की वजह से इस रास्ते में ना एक बड़ा सा गड्ढा पड़ता था। इस बड़े से गड्ढे में अच्छा खासा पानी भरा हुआ था। अब इस गड्ढे को पार करके जाने का कोई साधन नहीं था, पानी में डूब के ही जाना पड़ता। और अपने टिल्लू जी ने और उनके कार्यकर्ता ने दोनों ने ही सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने हुए थे, बिल्कुल नया स्टाइल का। इसलिए गड़बड़ हो जाती भाई। बाजू वाले गांव में शॉपिंग करने के लिए गए थे, थोड़ा सा वैसे रुतबे में गए हुए थे, महंगे कपड़े पहन के। तो बोले यार ये गड्ढे को पार करके जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, गांव पहुंचेंगे किसी ने देख लिया तो बोलेंगे बताओ ये है हमारा होने वाला प्रधान। एक काम करते हैं, कार्यकर्ता से टिल्लू जी कहते हैं कि एक काम करते हैं, इस रास्ते के अलावा एक और रास्ता है ना, उस रास्ते से हम कभी गए नहीं है, लेकिन तुम लोग आते जाते रहते हो, चले क्या उस रास्ते से। कार्यकर्ता कहता है कि सर चल तो लेंगे लेकिन थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। बोले ठीक है यार चल लेंगे, लेकिन कम से कम कपड़े तो गंदे नहीं होंगे, कीचड़ में तो नहीं गिरेंगे। ऐसा बोल के उनका कार्यकर्ता अब उनको दूसरे वाले रास्ते से लेकर बढ़ जाता है गांव की तरफ। थोड़ी आगे जाने के बाद यह रास्ता और भी ज्यादा सुनसान था और यहां पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। बोले कि देखो यह है आज के प्रधान का काम, यहां पर स्ट्रीट लाइट ही नहीं है भाई, रास्ता अच्छा खासा है, लाइट वाइट लगवा दिए होते, हम प्रधान बनेंगे तो हमारी प्रधानी में देखना कि हर जगह स्ट्रीट लाइट होगी, हर जगह ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसा बात करते करते दोनों चले जा रहे हैं, बढ़िया सब कुछ सेट था। थोड़ी आगे जाने के बाद एक ना छोटा सा तालाब मिलता। उस तालाब के किनारे एक औरत रोती हुई इनको दिखाई दी। ये औरत यही कोई 30-32 साल के आसपास की थी। देखो स्ट्रीट लाइट तो नहीं थी लेकिन मून लाइट थी, और इस मून लाइट से समझ में आ रहा था और आवाज भी आ रही थी। सुनसान इलाका था तो औरत की आवाज भी गूंज रही थी। वो बैठ के रो रही थी। ये दोनों पैदल पैदल अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। अचानक से टिल्लू जी रुके और कार्यकर्ता से कहते हैं कि देखना भला ये औरत बड़ी परेशान सी दिख रही है, हमारे गाँव की सीमा है, हमारे गाँव की ही औरत है, जाके पूछना भला क्या हो गया है, देखना पड़ेगा भाई, प्रधान बनने वाले हम। कार्यकर्ता ने बोला ठीक है सर देख के आते हैं, आप यहीं पर खड़े रहिए। कार्यकर्ता गया है और औरत से पूछा कि क्या हो गया, आपको किसी बात की कोई परेशानी है क्या। औरत रोते रोते इसको देख के बोलती है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे प्रधान जी से बात करना है, अगर आपके साथ प्रधान जी या फिर होने वाले प्रधान जी है तो मेरी बात करा दीजिए, सिर्फ वही मेरी मदद कर सकते हैं। ऐसा करके फिर से रोने लगी। कार्यकर्ता ने देखा और सोचा कि अरे वाह, अगर टिल्लू जी आज इसकी मदद कर देते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, टिल्लू जी की तो वाहवाही हो जाएगी कि आधी रात गए एक मासूम सी एक लाचार सी औरत की मदद की है टिल्लू जी ने और पुराना प्रधान कुछ नहीं किया। टिल्लू जी को आवाज लगता है अरे टिल्लू जी ये औरत आपसे कुछ बात करना चाहती है, बड़ी बेचारी परेशान सी लग रही है, रो रही है, जरा आइए ना। टिल्लू जी जाते हैं अपना गमछा वमछा सीधा करते हुए। औरत रोते रोते बोलती है कि आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं ये तालाब पार करके एक छोटे से कुटिया में रहती हूँ, वहाँ पे मेरी पति की और मेरी बच्ची की बहुत तबीयत खराब हो गई है अचानक से, पता नहीं दोनों को एक साथ क्या हो गया है, आप बड़े लोग हैं थोड़ा चल के देख लीजिए कि उनको क्या हो गया, थोड़ा अस्पताल वगैरह भिजवा दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसा फूट फूट कर रोने लगे फिर से बोल के। टिल्लू जी ने सोचे कि अरे यार बेचारे, टिल्लू जी विलन नहीं थे, टिल्लू जी अच्छे आदमी थे, अरे यार बेचारी यार ऐसी रो रही है, चलो चलो कहाँ है तुम्हारा घर, चलो हमको ले चलो। अब औरत तालाब के किनारे से होते हुए इनको एक जंगल वाले रास्ते की तरफ लेके जाने लगती है। इस जंगल वाले रास्ते की तरफ ना ही टिल्लू जी कभी आए थे और ना ही उनका कार्यकर्ता। ये दोनों चले जा रहे हैं, वो औरत आगे बढ़ी जा रही है, पीछे पीछे चल रहे हैं, चलते चलते 10 मिनट 15 मिनट और एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर ढेर सारे पेड़ पौधे और घना जंगल है। अब अपने
अब अपने टिल्लू जी बोल पड़ते हैं कि अरे मैडम, हम किस तरफ जा रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि हम खाई उतरे जा रहे हैं, और कितना बढ़ेंगे? यहाँ पे जंगली जानवर वगैरह भी आ सकते हैं ना, इतना भी आगे जाना हमारा ठीक नहीं है। ऐसी जगह पर है आपका घर? ऐसा टिल्लू जी बोलते हैं। लेकिन वो औरत कुछ कहती नहीं है, सिर नीचे करके बस चली जा रही है। कार्यकर्ता कहता है कि अरे टिल्लू जी बेचारी परेशान दिख रही है, हो सकता है ज़्यादा दुख में होगी इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही है, थोड़ा सा चल लेते हैं। वो औरत होके नहीं डर रही है, आप इतने बड़े मुस्टंडे होके डर रहे हैं। टिल्लू जी ने बोले हम नहीं डरते, चलो। चलते गए और थोड़ी 5-7 मिनट और चलने के बाद एक छोटा सा घर दिखाई दिया है भाई दूर से, जहाँ पे ना बाहर तरफ एक लालटेन लटक रहा था, बस एक लालटेन जो जल रहा था। टिल्लू जी ने बोले अच्छा लगता है, यही औरत का घर है। अब ये औरत उस घर के सामने जाकर रुकी, ये दोनों भी वहां पर रुके। औरत पलट के अब इनको बोलती है, इतने रास्ते में अब तक एक बार भी औरत ने कुछ नहीं बोली थी, अब पलट कर बोलती है कि आप दोनों यहीं पर रुकिए, मैं अपने पति को बाहर लेकर आती हूँ। ऐसा बोल के वो औरत दरवाजा खोल के अंदर चली गई और ये दोनों बाहर खड़े। अब इंतजार कर रहे हैं, औरत आएगी। 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए। अचानक से टिल्लू जी ने सोचे एक कदम बढ़ाते हैं, दरवाजा खटखटा के देखते हैं कि औरत आ क्यों नहीं रही है अब तक, कि पीछे से किसी की बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। टिल्लू जी और कार्यकर्ता दोनों घबरा जाते हैं कि ये क्या था, ये किसने चिल्लाया? कार्यकर्ता बोलता है कि सर, हमको तो किसी अजीब से जानवर की आवाज सुनाई दी है, हमने ऐसी कोई आवाज आज तक सुने नहीं है, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा जानवर है। एक काम करते हैं, औरत से जल्दी से पूछते हैं कि भाई क्या हो गया, अंदर बस गई है क्या वापस से जाके? ये दोनों आगे बढ़े, दरवाजा खटखटाने लगे। अरे मैडम दरवाजा खोलिए, हमको बहुत देर हो रही है, हमको घर भी जाना है। एक तो कैसी जगह पर लाकर खड़े कर दिया आपने और अंदर चली गई है, बाहर ही नहीं आ रही है। फिर दरवाजा खटखटा रहे हैं, मैडम खोलिए, लेकिन अंदर से मैडम का कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर दरवाजा खटखटाए, सुन रही है कि हम घर जाएं? लेकिन फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, और फिर से पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी है। कार्यकर्ता टिल्लू जी को देखकर बोलता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि औरत को अंदर जाके कुछ हो तो नहीं गया है। वो बात कर रही थी कि उसका पति और उसकी जो बच्ची है वो एक साथ बीमार पड़ गए हैं, इनके घर में कोई ऐसी महामारी टाइप की तो नहीं आ गई है कि औरत भी गई अंदर और उसको कुछ हो गया है। तो टिल्लू जी बोलते रह कर ऐसी बात है तो अपन को फटाफट निकलना चाहिए कि कहीं वो हमको भी बीमारी ना हो जाए। फिर उनका कार्यकर्ता रोकता है, उनसे कहता है कि टिल्लू जी जरा चल के मदद कर देते हैं, वाहवाही हो जाएगी पूरे गांव में। एक काम कीजिए, आप अपना गमछा अपने मुंह में बांध लीजिए, कुछ नहीं होगा, चलते तो हैं अंदर। अब दोनों अपना नाक मुंह अपने गमछे से बांध लेते हैं और कार्यकर्ता ये दरवाजा तोड़ने में लग जाता है, धड़ धड़ धड़, और फाइनली वो दरवाजा टूट के खुल गया। अब जैसे दरवाजा खुला है, सामने दिखाई दे दी वो औरत, ठीक है, लेकिन वो औरत इनकी तरफ पीठ करके बैठी हुई है। सामने दीवार है, दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई है। अंधेरा है, बाहर एक लालटेन लटक रहा है खाली, उस लालटेन की ही रोशनी से हल्का फुल्का अंदर दिखाई दे रहा है। इतना तो समझ में आ गया, वो औरत दीवार की तरफ मुंह करके कुछ खा रही है। अपना कार्यकर्ता बोलता है कि बताइए मैडम, आप हमको बाहर खड़ा करवा कर भूल गई थी क्या? अंदर आके आप खाना खाने लगी है, क्या परेशानी है बताइए तो सही, कहाँ है आपके पति? लेकिन वो औरत कुछ बोलती नहीं है और सिर्फ ग्राउल करती है, घुर्राती है, ऐसा करती है। ये चबाने की और घुर्राने की आवाज बड़ी ही ज्यादा अजीबोगरीब और डरावनी थी, जैसे कोई इंसान नहीं, कोई कई सालों से भूखा जानवर कुछ खा रहा है। टिल्लू जी कार्यकर्ता से बोलते हैं, यार ये औरत को कुछ बड़ी परेशानी लग रही है, एक काम कर, टॉर्च मार के उस औरत की तरफ देख तो भला, वो ऐसा क्यों कर रही है खाते खाते, और इतने अजीब तरीके से कौन खाना खाता है? कार्यकर्ता अपना जेब खंगालता है कुर्ते का और निकालता है टॉर्च। जैसे ही उस औरत की तरफ टॉर्च मारा, सामने का नजारा देखकर दोनों के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उस औरत के सामने पड़ा हुआ था एक आदमी जिसका पूरा मुंह कुचला हुआ था और उसका जो पेट था वो पूरा खुला हुआ था, और अंदर का सामान निकाल निकाल के वो औरत स्वाद ले लेके मस्त से खा रही थी। वो औरत झटके में इनकी तरफ देखती है, उसका चेहरा इतना ज्यादा खौफनाक दिखाई दे रहा था, इतना ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था कि मैं क्या बताऊं किसी शैतान का क्या चेहरा होता हो।
ये दोनों की देखकर सिट्टी पिट्टी गुल कि टिल्लू जी ने कार्यकर्ता का हाथ पकड़े, बोले जिंदा रहना है कि खड़े खड़े कांपते ही रहेगा, और खींचे हैं और हाथ से टॉर्च गिरा और भागे हैं कुत्ते के समान। लेकिन कुत्ते के जैसे भले ही भाग ले, पीछे भेड़िया पड़ेगा तो क्या होगा। थोड़ी आगे भागे हैं, इनके पीछे दो बड़े बड़े भेड़िया पड़ गए। अब भेड़िया पीछे पीछे, टिल्लू और कार्यकर्ता आगे आगे, भेड़िया पीछे पीछे, टिल्लू और कार्यकर्ता आगे आगे। माहौल बहुत ज्यादा डरावना हो चुका था। ना जाने किसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। ऐसी आवाजें इन लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं सुने थे कि अचानक से कार्यकर्ता का पैर फंसा एक पत्थर में और कार्यकर्ता गिरा मुंह के बल। पीछे से जो एक भेड़िया आ रहा था उसने झपट्टा मारा कार्यकर्ता के हाथ में और हाथ ही उखाड़ लिया। कार्यकर्ता ने इतने जोर से चीखा कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन टिल्लू जी उसके लिए नहीं रुके। लेकिन कार्यकर्ता को बचानी थी अपनी जान। हाथ तो चले गया था लेकिन जान नहीं गंवानी थी। खुद को संभालते उठाया, यहां से खून का फव्वारा बह रहा है, लेकिन वो भागा है अपने आप को बचाते हुए। भागा 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 और फाइनली ये दोनों अपने गांव में आकर रुके। कार्यकर्ता तो गांव में पहुंचते से ही बेहोश पड़ गया, लेकिन टिल्लू जी जब गांव में पहुंचे तो क्या पाए, गांव का आज नजारा ही कुछ अलग है। रात के 11 से भी ऊपर का समय हो रहा है और सब लोग कि प्रधान जी के सामने ऐसे चबूतरे में क्यों बैठे हुए हैं, किस बात की सभा लगी हुई है गांव में। इनकी हालत देख के गांव के सब लोग परेशान हो जाते, पुराने प्रधान जी भी परेशान हो जाते, बोलते अरे क्या हो गया टिल्लू जी, आप ठीक तो है, और ये कार्यकर्ता का हाथ किसने उखाड़ लिया। टिल्लू जी पूरी बात बताते। कार्यकर्ता को देखने लगे थे, गांव में एक डॉक्टर थे, वो देखने लगे थे उसके हाथ बात को। यहां पर टिल्लू जी पूरी बात बताते हैं, भाई ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। तो अब गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति वहीं पर खड़ा हुआ था। वो अपने पुराने प्रधान जी को देखकर बोलता है, कहीं जिस आदमी को ये लोग देखकर आए हैं वो कहीं आपका साला ही तो नहीं। ये सुनकर थोड़े से घबरा जाते हैं पुराने प्रधान जी। पुराने प्रधान जी बोलते नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। पीछे से एक बच्चा आगे आता है, अरे प्रधान जी हम आपसे कह रहे हैं ना, हमने देखे थे वो आपका साला ही था, उसको वो जानवर उठाकर लेकर गया था। फिर वो बूढ़े आदमी कहते हैं कि अरे खड़े खड़े बात ही करते रहेंगे या फिर आप अपने साले को ढूंढने के लिए चलेंगे भी। टिल्लू जी बोलते हैं कि हमें तो लग रहा है कि हमने उसके जैसे शरीर की बनावट कहीं ना कहीं देखे हुए हैं, हो सकता है वो आपका साला ही हो। बस अफरा तफरी मच गई और सभी लोग टिल्लू जी जहां से भाग के बच के आए थे उस तरफ निकल पड़ते हैं। किसी के हाथ में मसाले, किसी के हाथ में लाठी तो किसी के हाथ में तलवार। गाड़ियों में सवार हुए कुछ पैदल और निकल पड़े उस तरफ। जैसे ही उस टूटे फूटे घर के सामने पहुंचे तो क्या पाए, स्मेल बड़ी गंदी आ रही है सबको, बहुत गंदी स्मेल। अंदर जैसी गए तो क्या पाए, जी हां प्रधान जी का साला उधड़ा पड़ा हुआ है। आसपास कोई औरत नहीं दिखाई दे रही है और ना ही कोई भेड़िया और ना ही कोई ऐसा बड़ा सा जानवर जो कि डरावनी डरावनी आवाज निकाल रहा था। प्रधान जी उसका चेहरा तो नहीं समझ पाए क्योंकि पूरा उधड़ा पड़ा था। वो हाथ में हमेशा एक स्पेशल घड़ी पहना करता था जो कि उसने विदेश से खरीद कर लेकर आया था। उस घड़ी को देखकर प्रधान जी पहचान पाए, ये साला प्रधान जी का बहुत नजदीकी था जो कि प्रधान जी के घर पे आने के लिए ही अपने घर से निकला था। और इसी रास्ते से पीछे पीछे गांव का एक और लड़का बाजू वाले गांव में गया हुआ था। वो अपनी साइकिल से आ रहा था और उस छोटे से 17-18 साल के लड़के ने क्लियर देखा था कि एक बड़ा सा जानवर प्रधान जी के साले को उठाकर तालाब के किनारे से होता हुआ लेकर भागा है। वो अपनी साइकिल तेज रफ्तार से भगाते हुए यहां पर पहुंचा था और प्रधान जी को पूरी बात बताया था कि प्रधान जी हमने आपके साले के साथ ऐसा ऐसा होते हुए देखे। लेकिन प्रधान जी इस बच्चे की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन टिल्लू जी जब बचते बचाते ऐसी अवस्था में अपने कार्यकर्ता के साथ गांव में पहुंचे तो सभी लोगों ने टिल्लू जी के बातों के ऊपर विश्वास किया और फाइनली उस घर के सामने पहुंचे जहां पर टिल्लू जी ने उस चुड़ैल को प्रधान जी के साले के पेट का सामान को चबाते हुए देखा था। लेकिन सच बता रहे हैं, गांव के किसी भी व्यक्ति ने टिल्लू जी की इस बात के ऊपर विश्वास नहीं किया कि उस साले को कोई और नहीं बल्कि एक औरत ही चबा चबा के मजे में खा रही थी। एक चुड़ैल कह लो। सब लोगों ने बोले कि ये बच्चा सही कह रहा है, कोई औरत किसी इंसान को कैसे खा सकती है। वो कोई भेड़िया ही रहा होगा और वही भेड़िया रहा होगा जिसने टिल्लू जी के कार्यकर्ता का हाथ उखाड़ लिया।
जब टिल्लू जी के कार्यकर्ता का हाथ उखाड़ सकता है तो प्रधान जी के साले का पेट का सामान नहीं खा सकता है। क्या था फिर भाई, अंतिम संस्कार किया गया और इस गांव में एक ऐसी दहशत की लहर दौड़ पड़ी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसके बाद से इस गांव में कोई भी अभी तक रात के 8 बजे के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि उसी लड़के ने, जिसका नाम था संकेत, जो साइकिल से आ रहा था, जिसने सब कुछ होते हुए देखा था, उसी ने लिखकर भेजा है। बोला कि भाई अब पूरी दुनिया को बताइए और सतर्क कीजिए कि कभी भी ऐसी चीजों को नजरअंदाज ना करें। कभी भी कहीं पर भी किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। यहां पर तो इलेक्शन के ही टाइम पर कुछ हो गया और ये इलेक्शन धरा का धरा रह गया। प्रधान की बात करें तो पुराने प्रधान जी अपनी प्रधानी को बरकरार रखे और टिल्लू जी के दिमाग में एक ऐसा सदमा बैठा कि टिल्लू जी ऊपर से नीचे तक हिल गए। खैर, अब इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियो डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।